नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी अब इतिहास में फंस जाएगी। जिस इतिहास के बारे में बार बार भारतीय जनता पार्टी बात करती रहती है, अब उसी इतिहास में राहुल गांधी भाजपा को फंसाने वाले हैं। आपने देखा ही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दोस्तों, जब से भारतीय जनता पार्टी प्रेजेंट के मुद्दों से ज्यादा पास्ट के मुद्दों पर डिस्कशन करती है। इतिहास में क्या हुआ था, नेहरू ने क्या किया था, इंदिरा ने क्या किया था, उसके बारे में बात होती है। नेहरू और इंदिरा की हमेशा बुराई, और सावरकर को तो आइडियल माना जाता है। वीर सावरकर कहा जाता है, बड़ी तारीफें होती हैं सावरकर की। अब दोस्तों वही सावरकर, वही भारतीय जनता पार्टी के आइडियल सावरकर को लेकर के राहुल गांधी सबूत पेश करना चाहते हैं, कुछ ऐसे ऐतिहासिक सबूत जो भाजपा को और बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। आपको याद ही होगा दोस्तों, राहुल गांधी का एक केस चल रहा है कोर्ट में, जिसमें उन पर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। अब उसी को लेकर के राहुल गांधी ने एक याचिका दायर की और मांग की है कि उनके समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदल दिया जाए। समन ट्रायल अगर हो जाता है तो राहुल गांधी वो तमाम सबूत पेश कर पाएंगे इतिहास से जुड़े हुए, जो उनकी बात को सही साबित करते हैं। यानी कि अगर समन ट्रायल हो जाता है तो पूरी तरीके से इतिहास पर ही चर्चा होगी और कई सारी चीजें हैं जो खुल करके सामने आ जाएंगी। तो अब राहुल गांधी यही चाहते हैं कोर्ट से, और इसी से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो बातें भाजपा अपने तर्कों के हिसाब से, अपने फैक्ट्स के हिसाब से दिखाती है, वो बाकायदा सही फैक्ट्स के साथ कोर्ट के सामने आ जाएंगे। अब पूरा मामला क्या है पहले ये जान लीजिए, फिर आगे पूरा राहुल गांधी ने क्या कहा है और क्या कुछ हो रहा है, पूरा प्रकरण मैं आपको बताऊंगी। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये 2023 मार्च का है। तब लंदन में राहुल गांधी एक कार्यक्रम कर रहे थे और यहां पर उन्होंने सावरकर को लेकर एक बयान दिया था। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सावरकर के कामों के बारे में कुछ कमेंट्स भी कर रहे थे। राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक किताब का जिक्र किया था और इस किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि सावरकर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और उस दिन उन्हें बेहद खुशी हुई। अब ये बात राहुल गांधी ने कही कि भाई सावरकर ने कहा था कि जब उन्होंने एक मुस्लिम आदमी को पीटा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। ये बात जब निकल करके सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब हो हल्ला किया। सावरकर के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी इस बात की आपत्ति जताई कि भाई ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं राहुल गांधी, ये पूरी तरीके से गलत है। इसी को लेकर सत्याकी सावरकर, उन्होंने 2023 में मानहानि की शिकायत कर दी थी राहुल गांधी के खिलाफ। इसमें राहुल गांधी के दावों का खंडन किया गया था और कहा गया था कि सावरकर से जुड़ी ऐसी किसी भी घटना का जिक्र उनके कामों में नहीं किया गया है। अब इसी को लेकर के पूरा ये जो मामला है ये यहां तक पहुंचा है। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने 18 फरवरी को वकील मिलिंद पवार के जरिए एक आवेदन दायर किया है। इसी में उन्होंने सुनवाई को समरी ट्रायल की जगह पर समन ट्रायल में बदलने की मांग की है, लेकिन सत्याकी सावरकर ने इसका आपत्ति जताई है। उन्होंने 25 फरवरी को वकील S.A. कोल्टकर के जरिए अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है। तो दोस्तों जो राहुल गांधी चाहते थे कि भाई वो पूरे सबूत कोर्ट में पेश करें, जो बात उन्होंने कही है उसको बाकायदा उस पर चर्चा हो, इतिहास के बारे में, इतिहास के जो पुराने पन्ने हैं वो खोले जाएं, लेकिन इस पर सत्याकी जो है वो आपत्ति जता रही हैं। आगे देखिए खबर क्या है। पुणे के एक स्पेशल MP MLA कोर्ट में स्पेशल जज अमोल शिंदे के सामने राहुल गांधी की अर्जी पर यह जवाब दिया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विनायक दामोदर सावरकर के योगदान के बारे में अप्रासंगिक तर्क देकर अदालत का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बार एंड बेंच की एक खबर के मुताबिक हलफनामे में कहा गया है कि आरोपी ने कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स के बारे में मुद्दे उठाए हैं जो इस मामले के मूल विषय से अप्रासंगिक हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपनी याचिका में मांग की है कि इस केस में कुछ फैक्ट्स और कानून के कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल शामिल हैं, लेकिन उन पर चर्चा होनी चाहिए अब। पर इस पूरे मामले पर सत्याकी अशोक सावरकर ने अपने हलफनामे में गांधी के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। वो कहती हैं कि जो सवाल हैं वो बिल्कुल गलत हैं, राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर राहुल गांधी इस तरीके के कुछ मुद्दे उठा करके लाते हैं, इतिहास पर चर्चा होती है, तो इससे कोर्ट का समय बर्बाद हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब पुराने पन्ने खुलेंगे, पुरानी बातें निकल करके सामने आएंगी, पुराने दावे निकल करके सामने आएंगे, तो
गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे, कई बातें होंगी जो निकल करके सामने आएंगी और फिर सवाल खड़े होंगे। सवाल उस आइडियोलॉजी पर भी खड़े होंगे जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से गढ़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सत्यागी ने यह भी दावा किया है कि इस तरीके का तर्क निराधार है। सत्यागी का कहना है कि आरोपी ये निर्देश नहीं दे सकता है कि कोर्ट को किस तरीके से मुकदमा चलाना चाहिए। ऐसे में मामले को बिना किसी देरी के तुरंत आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। इस तरीके के तर्क मुकदमे में देरी करने की एक रणनीतिक मात्र है। तो ये पूरी तरीके से इसे गलत बता रही है। इनका कहना है कि इससे सिर्फ समय बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, हलफनामे में सत्यागी सावरकर वकील ने मांग की है कि कोर्ट मुकदमे की प्रगति बढ़ाने की राहुल गांधी का जो आवेदन है उसे खारिज कर दे, साथ ही मामले को आगे बढ़ा दिया जाए। इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि भाई अब अगर सावरकर पर पूरी तरीके से जो उनकी पुरानी बातें वो निकल करके सामने आ जाती हैं तो इससे दिक्कत क्या है? क्यों नहीं चाहते कि उस पर चर्चा हो? क्यों इस चीज से बार बार पीछे हटने की कोशिश की जा रही है? क्या कई ऐसी बातें हैं जो देश से छुपी हुई हैं, जनता से छुपी हुई हैं? क्या एक नई विचारधारा गढ़ने के मंसूबे के साथ ये जो पुराने इतिहास के पन्ने हैं वो भारतीय जनता पार्टी और सावरकर के रिश्तेदार बंद रखना चाहते हैं, खोलना ही नहीं चाहते हैं? आपको क्या लगता है, अगर ऐसा हो गया, राहुल गांधी ने अगर ऐसा कर दिया, अगर उनकी याचिका कबूल कर ली गई, सुन ली गई, तो क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जो इतिहास पर हमेशा बातें करती रहती है, इतिहास में फंसी रहती है, कि इस बार ये तमाम जो सुनवाई होगी, जो बातें निकल करके सामने आएंगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।